भारतवर्ष के अलावा और कहीं मिलता नहीं। तो मैं भारत में सत्संग की भावना से विचरण कर रहा था। मैं भारत की ऐसा कोई तीर्थ भारत का नहीं बचा जहां मैं ना गया हूं। मैं सब तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगेम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणस्य इतस्तथा। मैं सारे तीर्थों में गया, लेकिन ना मना संतोष कारणम, मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ चलते हैं, वहां सत्संग करेंगे तो मन को संतोष मिलेगा। लेकिन जब मैं संतों के यहाँ गया तो वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति देखी। पाखंड निरतः संता। पाखंड का अर्थ होता है जो पालन करने योग्य धर्म का पालन ना करें, उसे ही कहा गया पाखंड, जो पाप का ही एक खंड हो। तो संत भी मुझे पाखंड निरत, कलयुग में संत भी पापरायण हो गए। तो कहा वहां पर भी मैंने पाखंड ही देखा। पालन करने योग्य धर्म का जो पालन न करे वही है पाखंड। की पूजा करने से क्या होता है, नहाने धोने से क्या होता है, मन का मैल, शंख बजाने से क्या होता है, मतलब जो शास्त्र में हमारे बात कही गई है उसका जो खंडन करने लगे उसको ही पाखंड कहा गया। जब मैंने वहां पाखंड देखा तो मुझे लगा चलो गृहस्थियों के यहाँ चले। गृहस्थियों के यहाँ पहुंचा तो वहां और भी बड़ी विचित्र स्थिति। तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। वहां पर माता पिता को कोई नहीं पूछता, एक कोने में बैठा दिया गया है। देवी जी का ही पूरा साम्राज्य चलता है। सलाह लेने के लिए ससुराल से साले बुलाए जाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, लोग अपनी कन्या का विक्रय करने लगे हैं, अपनी कन्या को बेचने लगे हैं। इस प्रकार के पापाचरण मैंने गृहस्थियों के यहाँ देखे। तब मुझे लगा कि मेरे मन को यहाँ संतोष नहीं मिल रहा, तो चलो गोविंद की क्रीड़ा स्थली वृंदावन चलती हैं, वहां मन को अवश्य संतोष मिलेगा। तो जब वृंदावन पहुंचे नारद जी तो कहते हैं वहां पर मैंने एक देवी को रोते हुए देखा। वह देवी रो रही थी तो मैंने उससे पूछा कासिक तुम, ये देवी आप कौन हैं? तो उस देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयम मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे ऋषिवर, मैं भक्ति हूँ और मेरे सामने ये जो पड़े हैं यह मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि 20 वर्ष की माता जी और 90 वर्ष के बेटा जी, यह कैसे हो गया? तो भक्ति महारानी कहती हैं कि जब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और यही मेरी चिंता का कारण है नारद जी। यदि मेरे पुत्र चैतन्य अवस्था में नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गमनम तथा, इस स्थान को त्याग कर मैं अन्यत्र कहीं भाग जाऊंगा। जब इस प्रकार कहा तो नारद जी ने कहा भक्ति देवी आप चिंता न करें, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तब पश्चात नारद जी ने अनेक शास्त्रों का, वेदों का पाठ किया। थोड़ी सी मूर्छा तो ठीक हुई, थोड़े से चैतन्य में होश आया, आंख खोलकर देखा और पुनः मूर्छित हो गए। तब नारद जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो उसी समय आकाशवाणी हो गई कि हे नारद जी सत्कर्म करिए। तो नारद जी ने सोचा कि इतनी देर से मैं शास्त्रों का, वेदों का पाठ कर रहा हूं, अब मैं और क्या करूं। आकाशवाणी से पूछा सत्कर्म किसे कहती हैं? तो आकाशवाणी ने कहा कि यह बात आप संतों से पूछिए कि सत्कर्म किसे कहती हैं। तब नारद जी यह बात जानने के लिए भक्ति माता को वचन दिया कि हे भक्ति, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा, मैं नारद तुम्हें वचन देता हूँ। और जब वचन दिया तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर कहने लगी जयति जगति मायां यत कायाधवस्ति, जयति जगति माया यत कायाधवस्ति।
प्रमुदित हो गई और कहती हैं कि हे नारद जी, आपके ही वचनों का विश्वास करके जो प्रहलाद हैं उन्होंने भगवान की परम पद को प्राप्त किया। आपके ही मंत्रों का आश्रय लेकर के ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त किया। तो ये नारद जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे पुत्रों को नवजीवन अवश्य मिलेगा, वह चैतन्य अवश्य होंगे। तत्पश्चात नारद जी वहां से भक्ति को प्रणाम करते हुए निकले और रास्ते में जितने भी संत महात्मा मिलते जाते उनसे एक ही प्रश्न पूछते कि कृपा करके बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी तो स्वतः परम ज्ञानी है, संत भगवान जितने भी संत महात्मा है नारद जी से ही ज्ञान लेते हैं। तो जब नारद जी जब प्रश्न कर रहे हैं तो कोई भी नारद जी को उत्तर देने का साहस नहीं कर पाता। तब नारद जी ने सोचा कि जब मुझे उत्तर नहीं मिल रहा तो चलो बद्री विशाल में चलते हैं, वहां पर चल के नर नारायण से पूछेंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। और इसी विचार से नारद जी पहुंचे हैं बद्री विशाल। बद्री विशाल जब पहुंचे तो नर नारायण तो नहीं मिले, सामने से सनकादिक मुनि मिल गए। तो नारद जी कहते हैं, भैया मैं बद्री विशाल में इसी भावना से आया था और तब मुझे आप मिल गए। तो अब मेरा प्रश्न भी आपसे यही है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जो कहा सत्कर्म किसे कहते हैं, सनकादिक मुनि प्रसन्न हो गए और कहा, भैया नारद भैया बस इतनी सी बात में आप चिंता कर रहे हो। अरे ये तो बड़ा साधारण प्रश्न है, मैं बताता हूँ सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक मुनि कहते हैं, श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुकादि। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत शास्त्र ही वह सत्कर्म है जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य किया जा सकता है। तो नारद जी हंस पड़े, बोले, अरे भैया, अरे ऋषियों, कैसी बात करते हो। श्रीमद् भागवत शास्त्र में तो वेद और पुराणों की ही बातें हैं और मैं तो पहले ही वेद शास्त्रों को उनको सुना चुका हूँ। गीता पाठ है मोर मोर, मैंने सारे वेद पाठों को उन्हें सुना चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सा चैतन्य हुई और पूर्ववत मूर्छित हो गए। तो मुझे तो नहीं लगता कि श्रीमद् भागवत शास्त्र के द्वारा कुछ हो पाएगा, वह चैतन्य हो पाएंगे। तो सनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद भैया, यह तो ऐसी ही बात हुई कि मधुर मधुर आम और फल खा करके कोई यह सोचे कि जब फल में इतना स्वाद है तो वह वृक्ष को ही चबा जाए। तो बताओ, वृक्ष को खाने से मीठापन मिलेगा क्या? कदापि नहीं। दूध से ही घी बनता है, लेकिन अगर घी समाप्त हो जाए घर में तो हम यह सोचें कि दीप को जलाना है तो दूध से ही घी बना है, तो घी नहीं है तो दूध डाल दें दीपक में, तो क्या दीपक जलेगा? कदापि नहीं। गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है और घर में शक्कर समाप्त हो जाए और कोई यह कहे कि अब शक्कर खत्म हो गई है, हमें मिठाई बनाना है या चाय बनानी है, तो उसमें गन्ने का रस डाल दूं, क्योंकि गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, तो क्या काम करेगा गन्ने का रस? कदापि नहीं। ऐसे ही वेद शास्त्रों के श्लोक, गीता पाठ के श्लोक ही का वर्णन ही भागवत शास्त्र में है, लेकिन जो कार्य भागवत शास्त्र से होगा वह अन्य किसी शास्त्र से नहीं है। जब इस प्रकार समझाया तब नारद जी को बात समझ में आई और नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, ये ऋषियों, आपकी बात उचित है और आप कृपा करके मुझे मां भक्ति की चिंता के निवारण हेतु श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का श्रवण करें। और तब बद्री विशाल से आए हरिद्वार का जो क्षेत्र, पावन क्षेत्र, वह कथा के लिए उपयुक्त मानकर हरिद्वार का क्षेत्र चुना गया कथा के लिए। हरिद्वार गंगा तट पर आए हैं, क्योंकि देखो बीच डेहरी हरिद्वार। अगर बद्री विशाल में कथा होती तो वक्ता होते 4, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 4 वक्ता और श्रोता केवल एक होते नारद जी। लेकिन यह दिव्य रस है, इसका लाभ सबको मिल सके इसलिए कहा है हरिद्वार में कथा होगी तो ऊपर जो बद्री विशाल में पर्वतीय क्षेत्रों में जो संत महात्मा है वह थोड़ा नीचे उतर आएंगे कथा के श्रवण में, और जो नीचे मैदानी क्षेत्रों में गृहस्थ लोग रहते हैं वो थोड़ा ऊपर चढ़कर आ जाएंगे कथा के श्रवण करने के लिए, कथा के श्रवण हेतु। तो सब दोनों को ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए हरिद्वार का जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र, उसको कथा के लिए उपयुक्त माना गया। जैसे घर में डेहरी होती है, डेहरी में दीपक जला दो तो अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियारा हो जाता है। राम नाम मणि
राम नाम मणि दीप धरु, गीह देह दीवार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जिस प्रकार डेहरी में दीपक जलाने से अंदर और बाहर दीप का प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जब हरिद्वार के मध्य क्षेत्र में कथा होगी तो ऊपर के संतों को और नीचे की गृहस्थियों को दोनों को लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गंगा हरिद्वार का क्षेत्र, पावन क्षेत्र कथा के लिए उपयुक्त मानकर चारों ऋषि और नारद जी वहां पर पहुंचे। तत्पश्चात सनकादिक मुनि वक्ता बन गए और नारद जी श्रोता बन गए। समस्त संतगण और गृहस्थीजन कथा के श्रवण हेतु आने लगे, क्योंकि चारों तरफ खबर फैल गई कि मुनि कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। सब आने लगे। भृगु वशिष्ठ जी लोगों को पकड़ पकड़ कर लाने लगे कथा में, क्योंकि कहते हैं कथा के श्रवण से आपको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन जितने लोगों को आप लेकर आओगे तो उनके पुण्य का कमीशन भी आपको मिलेगा। तो भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं सब ऋषियों को। बड़ा विशाल जन समुदाय उपस्थित हो गया और सनकादिक मुनियों ने कथा कहना प्रारंभ किया। अप्रतिम महिमा कह रहे हैं कथा की। और सनकादिक मुनि कहते हैं दुर्लभ मानव तन पा करके जिसने एक बार भी इस दिव्य कथामृत का पान नहीं किया वह तो बड़ा अभागा है। आजन्म मात्रमपियेन कठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवत खरवत पततेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी स्वदुख भाजा। दुर्लभ तन पाकर के, मानव तन पाकर के जिसने इस कथा रस का पान नहीं किया वह तो मुर्दे के समान है, वह बड़ा अभागा है। अनेक प्रकार से दुत्कार रहे हैं ऐसे मनुष्य को सनकादिक मुनि। वह तो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। जन्म लेकर इस धरा पर उसने अपनी जननी को प्रसव का व्यर्थ ही कष्ट दिया। चांडालवत कहा, चांडाल के समान। खरवत, गधे के समान मूर्ख बताया। गधा जीवन भर भार ढोता है, जीवन भर परिश्रम करता है, लेकिन जब गधा किसी काम का नहीं रह जाता तो मालिक उसको डंडा मारकर ही भगाता है। कभी उसकी पीठ नहीं थपथपाता कि मेरे लिए जीवन भर श्रम किया, कभी उसको पुरस्कृत नहीं करता। बेचारा बैसाख नंदन मारे मारे फिर डोलता है। गधे को कहते हैं बैसाख नंदन, महामूर्ख। अन्य जो पशु है वह सावन भादों में जो हरी हरी घास होती है उसको खा के बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो गधा है वो वैसाख में प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि वैसाख के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो प्रायः घास समाप्त हो जाती है। 2-4 दाने बचते हैं तो ये महाशय निकलते हैं, तो वो 2-4 दानों को खाते हैं और जो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा मैदान साफ, तो प्रसन्न हो जाते हैं कि यह पूरा मैदान मैंने ही चरा है, मैंने ही खाया है। तो खुशी में फूल जाता है गधा। खाने को कम मिलता है लेकिन प्रसन्नता में फूल जाता है कि यह पूरा मैदान मैंने ही साफ किया है। इसलिए उसको कहा गया वैसाख नंदन, महामूर्ख। तो यही हाल हम मनुष्यों का है। हम जीवन भर जिनके लिए श्रम करते हैं, जीवन भर जिनके लिए सुख सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन जब हम किसी काम के नहीं रह जाते वृद्धावस्था में तो क्या होता है? एक कोने में बैठा दिए जाते हैं। वार्ताम प्रयक्षति को अपनी लगे, कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई नहीं पूछता। जिनके लिए इतनी मेहनत की, जिनके लिए पूरा जीवन खपाया, महाराज वो लोग भी तरह तरह के ताने देते हैं। दिन भर बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हो, रात भर खास कर सोने नहीं देते। जाओ हरिद्वार में जाकर भजन करो, यहाँ फालतू में क्या करोगे बैठकर। जब इस प्रकार के ताने देते हैं तब बड़ा कष्ट होता है कि मैंने इनके लिए अपना जीवन खपाया, इनके लिए इतनी मेहनत करी। तो अब लेकिन वृद्धावस्था में शरीर शिथिल हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या कहा? आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो महाराज प्रारंभ से बाल्यावस्था में ही से ही हरि के भजन में अपने चित्त को लगाना चाहिए। और एक बात बताएं आपको अनुभव की, आज के समय में जो भजन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, उनको पागल लोग हैं।
विषय प्रपंचों की बात करो, इधर उधर की बात करो, लोगों की बुराइयां करो, तुम्हारा दो चार काम लोग छोड़कर लोग सट के बढ़ जाते। बताना जरा क्या हो गया। और अगर हम शास्त्रों की बात कहने लगे, वेद पुराणों की बात करने लगे, हम सत्संग करने लगे, तुम्हारा धीरे धीरे लोग खिसकने लगते हैं, क्योंकि मन तो विषय प्रपंचों में है ना, हमको कहाँ भाएगा। और धीरे से कोने में जाकर कहते हैं पागल है ये, हमेशा ये राम 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 कृष्ण कृष्ण, अरे 24 घंटे इससे क्या होगा। तो उनको उसमें विषय प्रपंचों में रस मिलता है, लेकिन जो राम का भजन करता है, जो कृष्ण का भजन करता है, उसको विषय प्रपंचों में कोई रस नहीं मिलता। वह तो सिर्फ एक ही नाम गाता है। क्या गाता है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो महाराज पागल का अर्थ होता है, पागल का अर्थ सुन लो, जब कोई पागल कहे ना बुरा मत मानना। पागल का अर्थ होता है जिसने हरि को पाने के लिए, जिसने कृष्ण को पाने के लिए अपने शरीर को गला दिया, अपनी भक्ति को गला दिया, उसे ही पागल कहा जाता है। कृष्ण प्राप्ति करम संस्कृत साधनम तत्पदाधना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है। तो इस प्रकार अनन्य महिमा गा रहे हैं सनकादिक मुनि कि श्रीमद् भागवत शास्त्र को जो कंठस्थ कर लेता है, कंठ में धारण कर लेता है, भगवान के धाम का परम अधिकारी बन जाता है। स्वर्ण पत्र पर स्थापित करके जो श्रीमद् भागवत शास्त्र को किसी ब्राह्मण को दान में देता है, भगवान के धाम में उसका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है। इस प्रकार से महिमा गा रहे थे, तभी एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई नाचते हुए। भक्ति सुतौ तो